सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बियॉन्ड फार्मूला। और आज से हम एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिसमें हम बस ये करेंगे कि कोई भी जीएस का हमने टॉपिक उठाया और उसको 10 से 15 मिनट के अंदर रिवाइज़ कर डालेंगे। ठीक है, तो मतलब आपको बेसिकली मैं आपको परमार सर की इस बुक से पढ़ाने वाली हूँ, फैटमैन से, कि फैटमैन है ये। तो मैं पढ़ा तो क्या ही रही हूँ, हम बस साथ में पढ़ेंगे ताकि हमें अच्छे से याद हो जाए। अगर आप लोग भी ऐसे हो कि आप लोगों को पढ़ने से की बजाय सुनने की आदत है मेरी तरह चैप्टर्स को, तो मोस्ट वेलकम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज का टॉपिक है हमारा महाजनपद। ठीक है, तो महाजनपद क्या थे? ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। तो जो आर्यंस थे ना, दे वर कंसिडर्ड द मोस्ट पावरफुल ट्राइब्स ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड, और वो ग्रेजुअली ट्रांजिशन हो गए महाजनपद से। मतलब आर्यंस को ही महाजनपद कहा जाता था, ग्रेट किंगडम्स थे ये। ठीक है, और लेटर वैदिक पीरियड की बात है ये। ठीक है, और उस टाइम जो टेरिटोरियल यूनिट्स थी उनको जनपद बोलते थे। ठीक है, तो महान थे तो महान जनपद। ठीक है, ऐसे कर लो। नेक्स्ट तो फिर आर्यंस आए सबसे पहले, फिर ट्राइब्स बनी, फिर जनपद, और फिर बन गए महाजनपद। महा सबसे बड़ा, तो ये लास्ट में। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि टोटल हमारे 16 महाजनपद थे। ठीक है, नेक्स्ट हमें याद रखना है कि सोर्सेज क्या थे। सोर्सेज थे कि देखो, अष्टाध्यायी थी संस्कृत में, रिटन बाय पाणिनि। अब इसमें क्वेश्चन ऐसे आता है कि अष्टाध्यायी किसने लिखी थी, तो पाणिनि ने लिखी थी। ठीक है, ओल्डेस्ट बुक ऑन संस्कृत ग्रामर। बुद्धिस्ट लिटरेचर हमें याद रखना है और जैन लिटरेचर याद रखना है। तो एक था बुद्धिस्ट लिटरेचर और एक था जैन लिटरेचर। ठीक है, तो बुद्धिस्ट लिटरेचर में आएगा अंगुतारा निकाया, इसमें थे 16 महाजनपद। दिघा निकाया, इसमें थे 12 महाजनपद। ठीक है, फिर आता है हमारा जैन लिटरेचर। जैन लिटरेचर में हमारे थे भगवती सूत्र। ठीक है, तो ऐसे कर लो कि भगवत गीता जैन लोग ऐसे सुनते थे, ऐसे करके थोड़ा याद कर लो कि जैन लिटरेचर भगवती सूत्र। ठीक है, फिर महाजनपद जो थे वो या मोनार्कल भी नहीं थे और रिपब्लिक भी नहीं थे, ये बीच के थे, दैट इज़ ओलिगार्की। ठीक है, इनको बोलते थे ओलिगार्की। मोनार्कल क्या होता है? सिंगल डिसीजन मेकर्स, और रिपब्लिक होता है मल्टीपल डिसीजन मेकर्स। इसमें लिखा आयदर थे, सॉरी, आयदर, देवर आयदर मोनार्कल और रिपब्लिक। ठीक है, तो ओलिगार्की। अब जो रिपब्लिक थे वो थे कुरु, कंबोज, वाजी, मल्ल। ठीक है, हमें ये याद रखना है। कैसे करेंगे? के वी एम ऐसे करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जिस पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, वो है महाजनपद और उनकी कैपिटल या रिवर्स। ठीक है, तो करते हैं ये। फर्स्ट है अंग का चंपा। ठीक है, ऐसे कर लो कि चंपा का अंग बहुत अच्छा है, ऐसे कर लो। नेक्स्ट है मगध हो गया राजगीर, पाटलिपुत्र। ठीक है, काशी, वाराणसी, ऐसे कर लो कि तुम वाराणसी में घूमने गए, वहाँ पे तुमने बहुत ज़्यादा ऐसे आइसक्रीम्स वगैरह खा ली घाट पे जाके, तो तुम्हारी खांसी हो गई, तो काशी, वाराणसी। ठीक है, या फिर इसको यूँ कर सकते हैं ना, काशी को ही तो बोलते हैं वाराणसी, सॉरी, ऐसे कर लो काशी, वाराणसी। नेक्स्ट है वत्स कौसम्बी, इसको ऐसे कर लेंगे। इसकी सर ने ऐसे टिक कराई थी कि वत्स मौसम्बी का जूस पी लो, तो वत्स कौसम्बी। कोसाला हो गया हमारा अयोध्या। ठीक है, सुरसेना हो गया मथुरा। ठीक है, सुर गाते हैं मथुरा में, ऐसे कर लो। पंचाला अही चित्र, ये हो गया। कुरु का हो गया इंद्रप्रस्थ। ठीक है, कुरु, इंद्रप्रस्थ। नेक्स्ट है मत्स्य, विराटनगर। इसका सर ने ऐसे बताया था कि जो विराट कोहली है वो अपनी माता से बहुत प्यार करते हैं, तो मत्स्य, विराटनगर। छेड़ी अच्छा बंदा था, छेड़ी बंदा। अवंती, उज्जैन। गंधार, टैक्सिला, इम्पॉर्टेंट। कंबोज, पौंच। ठीक है, अस्माका, असाका। वाजी, वैशाली, मल्ला, कुसिनारा। ठीक है, ये हो गए हमारे। और क्या नेक्स्ट पॉइंट है? वाजी कंसिस्टेड ऑफ 8 क्लैंस। जो वाजी था, जो ये है वाजी, वैशाली, इसमें हमारे टोटल 8 क्लैंस थे, और जो 3 थे वो मोस्ट पावरफुल थे, जैसे जंत्रिका, वेदिहा एंड लिच्छवी। ठीक है, ओके, ये इन्होंने फ़ोटो लगा रखी है। नेक्स्ट, इन द बिगिनिंग काशी वॉज द मोस्ट पावरफुल महाजनपद, फॉलोड बाय कोसाला एंड मगाधा। तो सबसे पहले हमारे ये आएगी काशी, वाराणसी सबसे मोस्ट पावरफुल। फिर ठीक है, ऐसे कर लो कि वाराणसी में महादेव का ऐसे कुछ होता है ना, तो वहाँ जाके हम पावरफुल बन जाते हैं। तो काशी सबसे पावरफुल थी, और उसके बाद आई हमारी कोसाला, और उसके बाद आई मगध। ठीक है, कोसाला हमने मौसम्बी का जूस पिया तो हम थोड़े और पावरफुल बन गए, फिर हम मगध में चले गए, ऐसे कर लो।
ओके, मैं तो आप लोगों को मस्ट ट्रिक्स बताऊंगी, चाहे मैं इंग्लिश पढ़ाऊँ चाहे मैं जीएस पढ़ाऊँ। वैसे मेरे को जीएस इतनी अच्छी पढ़ानी आती नहीं है, इंग्लिश ही आती है। चलो नेक्स्ट है फैक्टर्स कंट्रीब्यूटेड टू राइज ऑफ महाजनपद। ऐसे क्या फैक्टर्स थे जो महाजनपद राइज हुए? तो क्या क्या फैक्टर्स थे? फर्स्ट थे कि यूज़ ऑफ आयरन, इन्होंने आयरन के टूल्स को यूज़ करना शुरू कर दिया था फॉर लार्जर पॉपुलेशन। अर्बनाइजेशन, ठीक है। ग्रोथ ऑफ सिटीज़ लाइक राजगिरा, वैशाली, वाराणसी, उज्जैन, टैक्सिला। राइज ऑफ ट्रेड, इन्होंने ट्रेड का राइज हो गया था ड्यू टू ट्रेड रूट एंड दीज रूट्स वर स्टार्टेड, ठीक है। नेक्स्ट है डिक्लाइन ऑफ ट्राइबल पॉलिटी, ट्राइबल पॉलिटी की डिक्लाइन हो गई थी। स्ट्रॉन्ग मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, वर्ना सिस्टम आ गया था। वर्ना सिस्टम सपोर्टेड द इमरजेंस ऑफ क्षत्रिय हु कंट्रोल द टेरिटरीज, ठीक है, यहाँ से शुरू हुआ था। जोग्राफिकल फैक्टर्स, गंगा प्लेन हैड फर्टाइल, गंगा प्लेन पे फर्टाइल एलुवियल्स हुए थी विच गेव मोर प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर, ठीक है। नेक्स्ट है रीजंस फॉर द राइज ऑफ मगध, ठीक है। तो मगध कैसे आगे बढ़ा तो हमने देख लिया, सबसे पहले काशी, फिर कोसाला और फिर मगध। तो मगध कैसे बढ़ा? इट्स एडवांटेजेस पोजीशन, अब ये जो था मगध वो साउथ ऑफ गंगा में सिचुएटेड था, तो गंगा के साउथ में सिचुएटेड था, इसलिए ये राइज हुआ। इसका कैपिटल क्या था? राजगिरा। वो सराउंडेड बाय 5 हिल्स, ठीक है। अब जो राजगिर है ऐसे कर लेते हैं, ऐसे बना लेते हैं हम, ठीक है। अब इसके मान लो यहाँ पे 5 हिल्स बनी हुई, 1 2 3 4 5, ठीक है, जिसकी वजह से हाँ 5 हिल्स एंड पाटलिपुत्र वो सिचुएटेड कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड सन, ठीक है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा एलिफेंट्स थे, ठीक है। मार्शी डुआब रीजन था, यहाँ पे ग्रेट लीडर्स थे, और यहाँ पे आयरन माइंस थी झारखंड में। अब ये क्वेश्चन इस बार आया हुआ है 2025 में, झारखंड रीजन्स आयरन माइंस रिलेटेड है ना। नेक्स्ट, अब यहाँ से मगध शुरू हो जाता है। तो डायनेस्टीज़ वो कौन सी थी जिसने मगध को रूल किया? तो फर्स्ट आई हमारी हरियांका डायनेस्टी, ठीक है। इसको मैं थोड़ा ऐसे करती हूँ कि मैं जैसे हरियाणा से हूँ, तो हरियाणा सबसे बढ़िया, ऐसे करती हूँ मैं। तो सबसे पहले आई हरियांका डायनेस्टी, ठीक है। हरियांका डायनेस्टी में सबसे पहले आया बिम्बिसार, इसका टाइटल था सेनिया, ठीक है। और ये मिलिट्री कैंपेन लेड कर रहा था अगेंस्ट अंग, ठीक है। अब इसकी 3 वाइफ्स थी, ठीक है। तो कौन था हमारा ये? हाँ, बिम्बिसार, इसकी थी 3 वाइफ्स, ये एक आदमी और इसकी शादी हो गई 3 वाइफ्स से, 1 2 3, ठीक है, 3 वाइफ्स आ गई इसकी, ठीक है। कोसाला देवी, ये थी सिस्टर प्रांजेत, सन ऑफ कोसाला किंग की। एक आई चेलाना लिच्छवी प्रिंसेस थी, और खेमा, ठीक है। तो बिम्बिसारा की 3 वाइफ्स। अब इसने क्या किया? ही सेंट फिजिशियन जीविका टू उज्जैन किंग प्रयाद्योता हु वाज सफरिंग फ्रॉम जॉन्डिस। ओके, नेक्स्ट है अजत। बिम्बिसारा के बाद कौन आ रहा है हमारा? अजत शत्रु, ठीक है। ये क्या था? शत्रु था, ऐसे याद कर लो। ही वॉज सन ऑफ छिलाना एंड बिम्बिसारा, ठीक है। जो ये सेकेंड वाली वाइफ थी इसकी छिलाना, इसका बेटा था ये, ठीक है। अजत शत्रु ही इस्टेब्लिश्ड, इसने क्या किया? इस्टेब्लिश किया पाटलिपुत्र को, ठीक है। हमें ये याद रखना है सबसे ज़्यादा। ही इंट्रोड्यूस एडवांस मिलिट्री, अब देखो ऐसे कर लो कि शत्रु था, तो इसने एडवांस मिलिट्री सिस्टम टेक को लेकर आया, इंट्रोड्यूस किया, इंक्लूडिंग द महाशिला कंटका एंड रंथ मोसाई, ठीक है। ही कॉन्क्रेड लिच्छवी एंड वैशाली, ठीक है। ही डिफीटेड कोसाला किंग एंड मैरिड हिज डॉटर, और इसने क्या किया? पैट्रोनाइज किया फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल को, और ही लेटर किल्ड हिज फादर बिम्बिसारा। अब ये शत्रु था, इसने अपने बाप को मार दिया, ऐसे कर लो। ही वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ बुद्ध एंड महावीरा। नेक्स्ट है हमारा आता है उज्जैन। तो सबसे पहले क्या आया था? बिम्बिसारा, फिर क्या आया? अजत शत्रु, अब कौन आ रहा है? उज्जैन, ठीक है। अब इसने क्या किया? इसने कैपिटल को शिफ्ट कर दिया फ्रॉम राजगिरा टू पाटलिपुत्र। शिशुनागा डायनेस्टी आई अब इसके बाद, इसमें तो सिर्फ यही पॉइंट याद रखना है। शिशुनागा डायनेस्टी आई तो सबसे पहले हमारी कौन सी डायनेस्टी आई थी? याद करो, क्या था? हरियांका डायनेस्टी। फिर हाँ, तो सबसे पहले हमारी हरियांका डायनेस्टी, हरियाणा से रिलेट किया हमने। हरियांका डायनेस्टी में थे बिम्बिसारा, अजत शत्रु और उज्जैन। अब इसके बाद आ रही है हमारी शिशुनागा डायनेस्टी। अब देखते हैं इसमें कौन है। इसका फाउंडर है शिशुनागा, इसने डिफीट किया नागदशका को, और इसका लास्ट रूलर ऑफ हरियांका डायनेस्टी, ठीक है। अब इसने डिफीट किया अवंती को और मर्ज कर दिया मगध के साथ।
शिशुनागा ने क्या किया, अवंती को डिफीट करके मर्ज कर दिया मगध के साथ। कालाशोका द सेकेंड रूलर ऑफ शिशुनागा डायनेस्टी, इसने क्या किया, परमानेंटली शिफ्ट कर दिया कैपिटल पाटलिपुत्र का और पैटर्नाइज कर दिया बुद्धिस्ट काउंसिल को एट वैशाली। नेक्स्ट डायनेस्टी हमारी नंदा डायनेस्टी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या आ रही है हमारी, नंदा डायनेस्टी। अरे यार हाँ, नंदा डायनेस्टी। तो पहले आई क्या आई, हरियांका, शिशुनागा, नंदा। नंदा डायनेस्टी में आते हैं महापद्मनंदा, ऐसे यहाँ पे लिख देते हैं हम, एम आया पहले, महापद्मनंदा, फिर आया धननंद, ठीक है, बस यही है। तो महापद्मनंदा थे फाउंडर और इसका टाइटल था एक रात, ऐसे कर लो कि महान बन जाते थे ये रात को, ठीक है। सब ये पता नहीं क्या वर्ड्स होते हैं, स्पेलिंग्स इसके अजीब सी। नेक्स्ट है धननंद, इसको हम धन से रिलेट करेंगे, ठीक है। अलेक्जेंडर आया, इन्वेड कर दिया इंडिया को, फिर इसने इंट्रोड्यूस किया नंदो पैक्रमानी, अ मेजरिंग यूनिट, और ये था लास्ट किंग था नंदा डायनेस्टी का। यहाँ पे क्या है, इन द बैटल ऑफ हिडाप्सिस अलेक्जेंडर डिफीटेड पोरस ऑन द बैंक्स ऑफ हिडाप्सिस। क्या पोट्री आई हमारी, नॉर्दर्न ब्लैक पोट्री, पॉलिश्ड वेयर्स वर यूज्ड फॉर पोट्री, ओके। कॉइन्स थे यहाँ पे पंचमार्क कॉइन्स। पंचमार्क कॉइन को हम कैसे याद रखेंगे कि इसमें क्या था, अजत शत्रु था, अजत शत्रु ने क्या किया, अपने बाप को मार दिया, तो पंच मारा उसने, ऐसे कर लो। तो पंचमार्क कॉइन्स यहाँ पे भी आ जाए तो हम अजत शत्रु को याद करेंगे। अजत शत्रु को याद करके हमें क्या याद आ जाएगा कि हम क्या पढ़ रहे थे, मगध पढ़ रहे थे, ओके। तो गोल्ड कॉइन्स थे यहाँ पे निशाका एंड सतमाना, निशक एंड सतमाना। प्रोनाउंसिएशन में शायद गलत कर सकती हूँ क्योंकि मेरे को नहीं पता कैसे है ये। ट्रेड क्या था, आर्टिशियंस एंड मर्चेंट्स फॉर्म्ड एसोसिएशन कॉल्ड शेरनीज गुल्ड्स एंड वर कलेक्टिवली रेफर टू एज निगम। क्राफ्ट एंड आर्किटेक्चर, क्राफ्ट इसमें हेरिडिटरी थी, और आयरन फ्लोरशेयर प्लेड अ क्रूशियल रोल इन द एम्पायर्स एग्रीकल्चर, सेकेंड अर्बनाइजेशन आफ्टर हड़प्पा, ओके। अब ये कुछ टर्म्स हैं, ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये आ जाती है सीधा एग्ज़ाम्स में। भोज का, ग्राम भोज का, तो ये तो हो ही जाएगा, कर लेंगे। विलेज हेडमैन, विलेज आई रहा है इसमें। गहापतीज, पति कैसे कर लेंगे, पति से रिलेट कर लेंगे कि वेल्दी प्रॉपर्टी ऑनर थे हु एम्प्लॉयड स्लेव्स एंड हायर्ड लेबरर्स। और ये है शॉल किका, टॉक्सटाइल कलेक्टिंग ऑफिसर्स, ठीक है। भाग मतलब कि टैक्स, भाग है किसी चीज़ का। बली देना, तो वॉलंटरी ऑफ ये भी आया हुआ है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा चैप्टर ख़त्म। कितने हुए हैं, थोड़ी सी देर, 15 मिनट के अंदर करवा दिया ना मैंने। तो अब तुम्हें क्या करना है, लिटिल बॉय खोलनी है और क्वेश्चंस लगाने हैं, और मैं भी लगाऊंगी, साथ साथ एग्ज़ाम निकालेंगे। ऑल द बेस्ट। एंड प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोगों को कैसा लगा ये, और अगर आप चाहते हो कि मैं कंटिन्यू करूँ तो प्लीज़ लेट मी नो। और आप लोग कमेंट करते हो तो ही मुझे पता चलता है कि मैं सही करा रही हूँ, और फिर मुझे मोटिवेशन भी आती है कि और वीडियोज़ बनाऊँ। तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड थैंक यू एवरीवन।